अन्नपूर्णा कहीं जाने वाली माता सीता एक दिन खुद कह बैठी, प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाइए जो जी भर के खाए। श्री राम मुस्कुराए और कहा, जब वो आएगा तुम पछताओगी। और फिर आया एक ऐसा ब्राह्मण जिसने 18 दिन तक बिना रुके खाया और पूरी अयोध्या थक कर बैठ गई। क्या आपने कभी ऐसी लोक कथा सुनी है? दोस्तों, इस धरती पर 3000 से भी ज्यादा राम कथा का संस्करण मिलता है और 300 से ज्यादा रामायण अलग अलग देशों में लिखी जा चुकी है। आज हम आपको रामायण में से एक अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम 14 साल वनवास काटकर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। भगवान राम का राज्य अभिषेक भी हो गया था। माता जानकी की ब्राह्मणों में अपार श्रद्धा थी। इतने सालों तक वनवास के दौरान माता सीता ब्राह्मणों के सानिध्य में रही थी, जिसकी वजह से ब्राह्मणों के लिए उनके मन में श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो प्रतिदिन अपने हाथों से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती थी और पूरी श्रद्धा के साथ किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन कराती थी। किंतु एक दिन माता सीता भगवान राम से उदास होकर बोली, प्रभु, मैं प्रतिदिन ब्राह्मण के लिए पूरी श्रद्धा और प्यार से भोजन प्रसाद बनाती हूँ, लेकिन जब कोई ब्राह्मण भोजन करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पेट भरकर खाते ही नहीं। वो थोड़ा सा भोजन करते हैं और चले जाते हैं। कोई ढंग से भोजन ग्रहण नहीं करते। प्रभु, कभी कोई ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जिनके लिए मैं रंग बिरंग के स्वादिष्ट भोजन बनाऊं और वो जी भरकर भोजन ग्रहण करे। ऐसा मत कहो देवी, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण आ गया तो आप भोजन बनाते बनाते थक जाएंगी। अभी तक आपका असली ब्राह्मण से सामना नहीं हुआ है। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? कोई कितना खाएंगे? खाएंगे तो वो अपने पेट में ही। मैं तो पूरी बारात को भोजन करा चुकी हूँ प्रभु। आप जानते हैं ना कि जब हमारा विवाह हुआ था तो विवाह से पहले ही कितने सारे ऋषि मुनि वहाँ पधारे हुए थे। 10,000 से भी ज्यादा राजा पहले से वहाँ मौजूद थे। और फिर सम्राट दशरथ अपने अधीन सभी राजाओं के साथ बारात लेकर आए थे। बड़ी बड़ी सेनाएं आई। ऐसे हालात में मेरे पिताजी चिंतित थे कि सब कुछ कैसे शांति पूर्वक संपन्न होगा, परंतु मैंने ही सारे कार्य की जिम्मेदारी ली। किसी को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। ऐसे ही मेरे पिताश्री ने मेरा नाम अन्नपूर्णा थोड़ी ना रखा है। प्रभु श्री राम ने सोचा कि देवी सीता को इस बात का अहंकार हो गया है। जगत जननी सीता के अंदर अहंकार ने घर कर लिया है। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब उन्होंने सोचा, ठीक है सीते, मैं किसी ब्राह्मण को बुलाता हूँ जिससे आप जी भर के भोजन करा सकें। इसके पश्चात भगवान श्री राम ध्यान लगाते हैं और अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच जाते हैं। ये वही अगस्त मुनि है जिन्होंने मात्र 3 अंजलि में पूरे समुद्र को पी लिया था। ध्यान में ही वो श्री राम से बात करते हैं और पूछते हैं, क्या आज्ञा है प्रभु? हे ऋषिवर, देवी सीता इस बात को लेकर काफी परेशान है कि कोई भी ब्राह्मण जी भर के भोजन नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अपना असली रूप दिखाएं। दूसरे दिन अगस्त मुनि अयोध्या भगवान श्री राम के दरबार में पधारे। माता सीता ने उनका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लिया। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, मेरी इच्छा है कि आज आप यहीं पर भोजन ग्रहण करें। श्री राम, मेरी इच्छा तो भोजन करने की अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आग्रह करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ खा लूंगा। ऋषिवर, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर आपको परोसूं। अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। आप भोजन बनाइए, मैं अवश्य खाऊंगा। माता सीता काफी खुश हो गयी और उन्होंने भोजन बनाने की शुरुआत कर दी। रसोई घर के द्वार पर ही अगस्त मुनि के लिए आसन लगाया गया। सोने की थाली सजाई गई। उसमें 56 प्रकार के व्यंजन सजाए गए। छोटी छोटी कटोरियों में अलग अलग तरह के व्यंजन सजे थे। थाली के बीच में पूरियां रखी गई। अगस्त मुनि ने थाली को देखा और फिर तिरछी नजर से श्री राम को देखा। तब श्री राम ने इशारे में ही उनसे भोजन प्रारंभ करने को कहा। महाराज, आप भोजन करना प्रारंभ करें, माता सीता ने कहा। अगस्त जी थाली की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी माता सीता उनसे कहती है, हे ऋषिवर, आप भोजन प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? देवी, अगर भोजन कराना है तो ढंग से कराइए, नहीं तो आप रहने दीजिए।
क्यों ऋषिवर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? देवी, इतने से भोजन से मेरा भला क्या होगा? ये बात सुनकर माता सीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सोचने लगी कि पहली बार कोई भोजन करने वाला आया है। वो बोली, महाराज, आप भोजन प्रारंभ कीजिए, मैं बनाती हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। आप जितना जी भर के भोजन ग्रहण करेंगे, मेरे लिए उतनी ही ज्यादा खुशी की बात होगी। मैं तो अपने आप को धन्य समझूंगी। दिन के 11 बजे अगस्त ऋषि ने भोजन करना प्रारंभ किया था और शाम के 6 बज गए, लेकिन उन्हें अब तक डकार भी नहीं आ रही थी। भाई, इन ब्राह्मण देवता का खाना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर अब तक की कहानी मजेदार लग रही हो तो कमेंट में सीताराम लिखकर तुरंत एक लाइक कर दो और देखो आगे क्या होता है। जानकी जी ने कई बार आटा गूंथ लिया। जब सायकाल हो गई तो माता सीता ने अगस्त ऋषि से पूछा, ऋषिवर, कुछ और लाऊं? अगस्त मुनि ने जवाब दिया, अभी तो ठीक ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है देवी, आप अभी से पूछने लगी? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्रेम से भोजन ग्रहण कीजिए, मैं अभी लाती हूँ। तब माता सीता ने गणेश जी की दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि का आह्वान किया। दोनों देवी माता के बुलाने पर हाजिर हो गईं और बोली, माता, आपने हमें कैसे याद किया? देखिए, महाराज अगस्त मुनि भोजन कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो भूखे नहीं उठने चाहिए। इसीलिए मैंने आप दोनों को मदद के लिए बुलाया है। जैसे आपकी आज्ञा माता। सारे भंडार खोल दो, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माता सीता ने दासियों से कहा। अब सबके साथ रिद्धि और सिद्धि भी पूरियां बनाकर महाराज को परोसने लगी और अगस्त मुनि बड़े प्रेम से भोजन करते जा रहे थे। इस तरह 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गए, लेकिन उन्होंने डकार तक नहीं लिया था। अब रिद्धि सिद्धि भी परेशान हो गईं। तब माता सीता ने भगवान गणेश का आह्वान किया। तब गणेश जी हलवाई बनकर आ गए और बोले, मैं देखता हूँ ऋषि अगस्त मुनि का पेट कैसे नहीं भरता है। क्या वो मुझसे भी बड़े पेटू हैं? गणेश जी भी भोजन पकाने में लग गए। सब मिलकर भोजन पकाने में लगे थे। इधर ऋषि अगस्त का पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब गणेश जी भी परेशान होने लगे। अब 9 निधियों को भी बुलाया गया। सब मिलकर भोजन पकाने लगे। लेकिन महात्मा को डकार तक नहीं आ रहा था। 15 दिन पूरे हो गए, बिना रुके भोजन चलता जा रहा था। अब सीता माता अगस्त मुनि के पास आई और सोने की थाली हटाकर बड़ी सी परात रख दी। अगस्त जी भोजन किए जा रहे थे। अब 16वां दिन भी पूरा हो गया, लेकिन अगस्त जी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं था। अब माता सीता ने त्रिदेवियों को याद किया। माता लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती जी भी माता सीता की मदद करने आ गई। उन सब के अलावा महल की सारी महिलाएं तो सेवा में पहले से लगी थी। अब बनाते बनाते और खिलाते खिलाते त्रिदेवियां भी विफल होने लगी। अब माता सीता ने अपने शरीर से बहुत सारी देवियों को प्रकट कर लिया। सबके सब सेवा में लगी थी। अब तो महल के भंडार भी खत्म होने के कगार पर आ गए थे। लेकिन अगस्त जी का पेट नहीं भर रहा था। माता सीता ने देवियों से कहा, जल्दी करें, ऋषि अगस्त का थाल खाली होने वाला है। वो किसी भी सूरत में निराश नहीं होने चाहिए। अब भोजन का 17वां दिन चलने लगा। अब जानकी जी आई और बोली, प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्यवती रहें देवी, माफ कीजिए, अभी मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं भोजन में व्यस्त हूँ। आपसे मैं बाद में वार्ता करूँगा। माता सीता ने कहा, मैं कोई वार्ता करने नहीं आई महाराज। मैं तो बस इतना कहने आई हूँ कि जब आधा भोजन हो जाए तो पानी भी पी लेना चाहिए। चिंता मत करो बेटी, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी भी पी लूंगा। अब जानकी जी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसे महात्मा है? अभी इनका आधा भोजन भी नहीं हुआ है। वो तो लगातार बिना रुके भोजन किए जा रहे थे। अब 17वें दिन सायकाल का समय हुआ। तब श्री राम भगवान आए तो उन्होंने देखा कि देवी सीता बहुत चिंतित है। गणपति महाराज भी चिंता में हैं। सबके सब हार मान चुके हैं। तब राम जी ने माता सीता से कहा, क्यों देवी, महाराज का भोजन ठीक ठाक चल रहा है ना? स्वामी, इनका तो पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब मिलकर भोजन बनाते बनाते थक चुके। भंडार भी खाली होने वाला है। क्या करें प्रभु,
कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभु, अब दोबारा से ऐसे ब्राह्मण को फिर कभी भोजन के लिए मत बुलाना। अब तो 18 दिन पूरे हो गए, लेकिन उनका पेट है कि भर ही नहीं रहा। परंतु देवी, आप ही तो रोज कहती थी कि कोई ढंग से भोजन नहीं करता। अब करवाएं उन्हें भोजन। मुझे क्षमा करे स्वामी, अब आगे से भूल कर भी ऐसा नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि ये ब्राह्मण हमारे घर से भूखे ना जाएं। तब महाराज राम रसोई घर के द्वार पर गए। उन्होंने देखा ऋषि अगस्त भोजन कर रहे थे। तब अगस्त मुनि ने भोजन करते करते तिरछी नजर से श्री राम भगवान को देखा और इशारे में पूछा, क्या अब बस कर दें या फिर और खाएं? तब भगवान ने भी इशारे में कहा, बस अब रहने दें। तब जाकर 18वें दिन शाम को अगस्त मुनि को डकार आई। तब उन्होंने कहा, लाइए देवी, अब आधा भोजन हो गया, पानी पिलाइए। राम भगवान ने कहा, देवी, अगस्त मुनि के लिए जल लाइए। माता सीता अगस्त मुनि को अब तक समझ चुकी थी। ऐसे में उन्होंने कहा, हमारे पास इतने जल की कोई व्यवस्था नहीं है ऋषिवर, इतना पानी हम कहाँ से लाएंगे? 2-4 घड़ी से तो काम चलेगा नहीं। बेटी, पानी भी पीते हैं तो फिर ढंग से पीते हैं, ऐसे रोज रोज तो पीते नहीं, कभी कभार पीते हैं। तो महाराज, पानी की व्यवस्था तो नहीं हो पाएगी। एक काम करिए, आप तो योगी हैं, कई कई दिनों तक भूख प्यास को रोक लेते हैं। इस युग में आपने भोजन तो कर लिया, अब दूसरे युग में आप पानी भी पी लेना। जब द्वापर युग आएगा और मैं कृष्ण के अवतार में धरती पर जन्म लूंगा, उस समय मैं गिरिराज को उठाऊंगा और तब क्रोध में आकर इंद्र जल की वर्षा करेंगे। उस सारे जल से जब मथुरा वृंदावन जलमग्न हो जाएगा, तब यही सीता राधा रूप में होंगी। जब ये आपका आवाहन करेंगी, तब आप आकर वो सारा जल पी लेना। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, किस कारण से गणेश जी को पहले पूजा जाता है? सही उत्तर है भगवान शिव के वरदान के कारण गणेश जी को प्रथम पूज्य बनने की कथा। एक बार भगवान शिव के 2 पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में होती है। भगवान शिव ने कहा, कौन पहले पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा कराएगा? कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी का वाहन छोटा मूषक था, जिससे इतनी लंबी यात्रा करना कठिन था। गणेश जी ने अपनी बुद्धि लगाई। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा कर ली। जब शिव जी ने इसका कारण पूछा तो गणेश जी बोले, मुझे पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता ही मेरा संपूर्ण ब्रह्मांड है। भगवान शिव उनकी इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। अब आज का प्रश्न, किसने राम सेतु का निर्माण किया था? ए. हनुमान जी और वानर सेना, बी. विश्वकर्मा, सी. भगवान शिव, डी. नारद मुनि। आपका जवाब हमें कमेंट में बताइए। सही उत्तर देने वालों की कमेंट को हार्ट मिलेगा और हम आपको अगले वीडियो के अंत में सही उत्तर के साथ साथ इस प्रश्न से जुड़ी पूरी पौराणिक कथा भी बताएंगे। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़ी कथाओं और रोचक क्विज में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला वीडियो मिस न हो।